तपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां वलयितां शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादीन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदामानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गोविंद देव गोस्वामी महोत्सव प्रभु श्री प्राण वल्लभ गोस्वामी जी नवद्वीप महंत श्री हृदयानंद दास बाबा राधा दामोदर गिरा सेवा कुंज वृंदावन तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्मि। ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोविंद देव गोस्वामी जी, गोविंद देव गोस्वामी जी, प्रभु श्री प्राण वल्लभ गोस्वामी जी, प्रभु श्री प्राण वल्लभ गोस्वामी जी, महंत श्री हृदयानंद दास बाबा, महंत श्री हृदयानंद दास बाबा प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री गोविंद देव गोस्वामी जी, श्री गोविंद देव गोस्वामी जी, प्रभु श्री प्राण वल्लभ गोस्वामी जी, प्रभु श्री प्राण वल्लभ गोस्वामी जी, महंत श्री हृदयानंद दास बाबा, महंत श्री हृदयानंद दास बाबा जी प्रभु की पद धूली मस्तक पर धारण करें। आहा हा, जय हो जय हो। ठाकुर जी के प्रागट्य की बधाई। आहा हा, श्री राधा रमन जन्म की गाठे, श्री राधा रमन जन्म की गाठे, श्री राधा रमन जन्म की आठे, श्री राधा रमन जन्म की आठे, परम महामंगल दिन सजनी, परम महामंगल दिन सजनी, लागे आनंद ठाठे, लागे आनंद ठाठे, श्री राधा रमन जन्म की आठे, श्री राधा रमन जन्म की आठे, श्री शांडिल्य भांगुरी कर, श्री शांडिल्य भांगुरी कर, अभिषेक वेद की गांठे, पीत वसन पहराए तिलक कुमकुम, पीत वसन पहराए तिलक कुमकुम, करी दक्षिण बाटे, करी दक्षिण बाटे, श्री राधा रमन जन्म की आठे, श्री राधा रमन जन्म की आठे, बाजे बजत विविध नाचत गण, बाजे बजत विविध नाचत, गुण बरनत चिर दिन भाटे, गुण बरनत चिर दिन भाटे, गुण मंजरी तन मन धन भारत, गुण मंजरी तन मन धन भारत, निरखी बरस की गांठे, निरख बरस की गांठे, श्री राधा रमन जन्म की आठे, श्री राधा रमन जन्म की आठे। श्री श्री राधा रमन श्री हमारे आनंद कंद भगवान नंद नंदन के प्रागट्य की सभी वैष्णवों को, जीव मात्र को, प्रकृति को कोटि कोटि बधाई है। मुझे आप बधाई दीजिए, मैं आपको बधाई देता हूँ, सबको बधाई है। हमारे प्राण सर्वस्व, हमारे जीवन धन, हमारी हमारा सर्वस्व श्री ठाकुर का प्रागट्य उत्सव दिवस है। हो भगवान के उत्सवों को अपने मित्र, अपने वैष्णव परिवार के साथ खूब धूमधाम से मनाना भगवान ने अपनी प्रसन्नता का स्वयं एक रहस्य भाग्यवत जी में परिगणित किया है। बहुत सुंदर परम पूज्य बाबू जी के उस प्रेरणा से, इच्छा से ये हर साल निभता आ रहा है। रामनवमी को
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शोभा यात्रा बड़ी साधारण था, लेकिन हरि नाम मुख्य था लेकर दुग्गल जी तो गए ही राधा श्री जन्माष्टमी के नगर संकीर्तन के लिए हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए जो कुछ है वो तो भक्त लोग संकल्प से करते हैं, व्रत से करते हैं, किसी भी कीमत पर करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक ठाकुर जी की कृपा का प्रमाण है। लेकिन जो लोग दुकानों पर बैठे हुए उठकर भी सवारी का स्वागत नहीं करते, रविनंदन जी, रविदास जी, उनको एक आगे वैष्णव को कर दो कि वो उनको प्रेरित करें और उनके कान में कहें कि प्रभु जी कम से कम उठकर स्वागत भी नहीं करोगे तो इस अपराध का आप बोझा उठा नहीं पाओगे, इसलिए प्लीज उठकर हाथ ही जोड़ दीजिए, पुष्प ना अर्पण करो, कोई फल अर्पण ना करो, कोई मिठाई अर्पण ना करो, सिर ना झुकाओ, कम से कम खड़े हो जाओ, अन्यथा कुछ नहीं कह सकते। आज श्री श्री प्रबोधानंद जी का उद्धार संकल्प, श्रीमन महाप्रभु जी का, श्री अद्वैताचार्य जी ने कहा श्री ठाकुर जी के लिए प्रागट्य के लिए गंगा जल तुलसी से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, साधारण असाधारण जनों को तो मैं कन्विंस करके भागवत जी के रेफरेंस से भगवान की शरणागति करवा दिया है, कर सकता हूँ, लेकिन जो महाराज उद्भट विद्वान हैं, जिनके सामने कोई भी वाक्य उससे ऊपर वो अपने विद्वत्ता के अंतर्गत कुछ कह देते हैं, तो उनको सब प्रकार से भक्त बनाना ये मेरा बस नहीं है। आप ही कृपा करके ऐसी कृपा करो। तब महाप्रभु जी को आने का विशेष प्रयोजन बना कि जो लोग श्री अद्वैताचार्य इत्यादि के द्वारा भी सब प्रकार से इतने तार्किक हैं, तो उनका कैसे उद्धार होगा। एक्चुअली बात ये है कि ज्ञान की जो तीसरी कक्षा है ना, वो यही कहती है जीव और ब्रह्म में फर्क नहीं है। ये जो अद्वैतवादी हैं ये गलत नहीं है मूलतः, लेकिन हाउ इज इट प्रैक्टिकल। जीव और ब्रह्म में फर्क नहीं है, ज्ञान की तीसरी कक्षा में ये लिखा है। पहली ज्ञान की कक्षा है कि जीव जो है वो उस भगवान परमात्मा के उस महतो महियान का अणु है, उसमें अनुगुण भी हैं, अणु का होने से वो भी उसी का, वो महाराज श्री जैसे हमारे कहते हैं परम आराध्य गुरुदेव श्री परम परमाणिकाचार्य पाद, श्रीपाद, भगवत पाद, भागवत पाद, रुपया एक अपने में पूर्ण है, 100 रुपया अपने आप में पूर्ण है। पूर्णता में अणु की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीव की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जीव में कोई कमी है। लेकिन अगर 100 और 1 के सामने बात करेंगे, दोनों के सामने, एक जो है वो 100 का अंश है, एक भी पूर्ण है, एक पूर्ण है, एक की अपनी पूरी सत्ता है, लेकिन 100 के सामने वो उसका अणु है। इसी प्रकार जीव अनुरूप में भगवान का ही है, भगवान ही है, लेकिन जब भगवान के सामने उसकी तुलना करेंगे तो वो भगवान का अंश है, और अंश 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 होने से वो भगवान नहीं हो जाता। 1 रुपया 100 नहीं हो सकता है। तो फिर भक्ति में आकर ये होता है कि भैया अंश अंश होने से तो कुछ नहीं होगा, कोई संबंध भी होगा। उनका हाँ है, उनका वाह, इतने बड़े 100 रुपए से संबंध है, इतने बड़े ईश्वर से हमारा अनुरूप में संबंध है। क्या है उनका? हम उनके दास हैं। ये शब्द जो है ना किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। वो दास को स्लेव की भांति कहकर, अगर स्लेव भी है, ये पुराने समय के बेगार वाले स्लेवों को वो उनके मन में एक घुसा हुआ है, स्लेव है, वरना इससे ऊपर भक्ति का कोई संदर्भ नहीं है। भक्ति इससे ऊपर क्या कह सकती है, हमें क्या बता सकती है, क्या दे सकती है?
कोई कहे भक्ति हमें क्या दे देगी, ज्यादा से ज्यादा भक्ति हमें क्या दे देगी, चलो बोलो, हम भक्ति करें, हम भक्ति क्या दे देगी उनका, हमें श्री कृष्ण के दास हैं, इस परमानंद से, इस भगवान से भी श्रेष्ठ आनंद से हमें संपन्न कर देगी। लेकिन बिना भक्ति के इस बात को थ्योरेटिकली कहना कि महाराज हम भगवान ही हैं, अंश होने से हम में और भगवान में क्या फर्क है, जब हम अंश हैं, आप मानते हो, एक भी अपने आप में पूर्ण, हम भी पूर्ण, हम भी भगवान ही हैं, हम भी तो रुपया है, उनका 1 रुपया घूमता रहेगा, क्या करोगे। भक्ति कहती है कि जो वास्तविकता है, भगवान ने केवल ये थ्योरेटिकली कहकर इसका प्रैक्टिकल स्वरूप बताया है। अब महाराज जी कहते हैं आंख में आंख थोड़ी घुस जाएगी, कान में कान घुस जाएंगे, नहीं, अगर प्रेम हो गया उसके प्रति तो 1 रुपया जो है वो 100 से भी श्रेष्ठ हो जाएगा रस की दृष्टि से। 100 कहेगा मैं तुम्हारे अधीन हूं, 1 कहेगा मैं तो अधीन हूं ही, आपका अधीन होना बनता नहीं है, मैं तो हूं ही, मेरा तो ये सौभाग्य ही है कि मैं आपका अंश हूं। पीछे एक नोट आया था कि जब भी हमारे यहाँ शगन देते हैं 11 देते हैं, 101 देते हैं, 1001 देते हैं, उनका क्यों, उनका पूर्ण देने के बाद मतलब हिसाब खत्म, ना 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 ना, एक ऊपर एक देने से होता है नहीं, हम इससे ऊपर भी आपसे जो है ना वो संबंध को रिवाइव करके इसको नित्य बना रहने देना चाहते हैं, पूरा दे दिया, नहीं नहीं नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने 1 रुपए के दोबारा नोट छापे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। गवर्नमेंट ने विशेष 1 रुपए की करेंसी काफी छापी, अब श्री उनको कहो मोदी जी को कि वे इतने छाप दें कि महाराज लोग उनको प्रयोग कर सकें। 10 नोट रुपए देने 51 दो, 100 नहीं 51 दो, कि ये संबंध, ये प्रेम जो है वो निरंतर बना रहे, इसकी आगे एक्सटेंशन के लिए, इसकी आगे रिवीजन के लिए, इसकी आगे रिवाइवल के लिए, इसकी आगे रिन्यूअल के लिए 1 रुपया और दिया जाता है। अस्तु, तो यही जीव और ब्रह्म का है। भजन करने से क्या होता है, हमें इस बात का रहस्य पता चलता है। अरे बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, अब प्रबोधानंद जी, प्रकाशानंद जी कोई छोटे मोटे विद्वान हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी छोटे मोटे विद्वान हैं, लेकिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा मैं काशी में आकर मेरी परिचित प्रबोधानंद उनमें समझाता हूं, उनका तुम समझाओगे नहीं, तुम खिसिया के चले जाओगे, दुखी होकर चले जाओगे, वो तुम्हें दुखी कर देंगे। जब तो वो अपराध करेंगे कि तुमने किसे भगवान मान लिया, तुम तो इतने बड़े विद्वान होकर भी पता नहीं पागलों की ऐसी बातें करते हो। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, उनका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये काम ईश्वरीय कृपा से हो सकता है। क्योंकि अद्वैत मत के अभी पूरा एक साहित्य है, लेकिन वो इसको दासत्व की महिमा को सरपास कर जाता है, वो दासत्व को स्वीकार ही नहीं करता। जब बराबरी में बात आती है तो फिर दासत्व की तो बात वो कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता। जब स्वीकार ही नहीं कर सकता है, भक्ति ही नहीं है, तो फिर जीवन में रस का कोई कण ही नहीं है। सब कुछ होने पर भी नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। मुख्य बात क्या है कि दास का 1 रुपए का धर्म है कि वो 100 की असंगति करे, 100 की अनुगति में उसकी शोभा है। 101 रुपया लीजिए, 1 रुपया किसी को दो तो क्या होगा, 100 के साथ दीजिए। इसी प्रकार 1 रुपया किसी को दो, लेकिन सम्मान के साथ दो। उनका प्रभु जी मैं 100 तो देने की सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन 1 के रूप में इसी को 100 समझकर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। उनका महाराज ये 1 आपका लाख के बराबर है। भागवत जी में लिखा है 90% काम बातों से संपन्न करने चाहिए। भागवत जी में लिखा, कोई कहे मैं तो कर्ज लेकर, मैं तो उधार लेकर, मैं तो भीख मांगकर। एक वो हम लोग डॉक्टर के पास गए मैडम को दिखाने के लिए, वहां डॉक्टर के पास एक स्त्री आई। डॉक्टर ने कहा कि आपके 55 रुपए बने, उनका ये 5 ले लो, अभी मैं बाकी भीख मांग कर आपको दे जाती।
ये तो चलो डॉक्टर है, डॉक्टर भी लेगा और उसको देने भी है, भीख मांग कर दे देगी। लेकिन कोई सगन इस प्रकार देवे, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, मैं आपको किसी से मांग कर 101 रुपया देता हूँ, 101 से कम अच्छा नहीं लगता है। उनका आप 100 रुपए की बात कर दीजिए और 1 रुपया दे दीजिए, कुछ ना भी दीजिए, कि मेरा मन तो बहुत है, मेरी खुशी इतनी है कि मैं क्या दे दूं। रुपया के माध्यम से मैं अपनी खुशी इजहार कर सकता हूं, कर सकती हूं, लेकिन मेरी असमर्थता के कारण मेरी इस परिणाम को, मेरी इस चेहरे की खुशी को, मेरे वाक्यावली में मेरे अंतर के आशीर्वाद को समझकर आप इसी को भेंट समझ लीजिए, इसी को शगुन समझ लीजिए। मेरी आपसे ये प्रार्थना है। मेरी जो आपके उत्सव में, आपके घर बालक होने के विवाह के शगुन में जो मेरी खुशी है, मेरे पास द्रव्य नहीं है इसे इजहार करने का, लेकिन मेरा मन जितना खुश है इसे आप अनुभव कर सकते हो। वो क्या कहेगा, आपने 1 लाख रुपया मुझे दे दिया। अरे बलि ने सब कुछ दे दिया, भगवान ने कहा बांधो इसको वरुण पाश में और गिराओ इसको पाताल में, गिराओ इसको मार। लेकिन तब बलि को समझ में आई, अरे ये मैंने अभिमान जब तक नहीं दिया है तब तक सब कुछ दिया हुआ व्यर्थ है। मैं किसे देने जा रहा हूं, किसे देने जा रहा हूं, जिसका ही है सब कुछ, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने किसी को अपनाने के लिए एक रास्ता खोल रखा है, वो है प्रणाम। प्रणाम ये भगवान की अतिशय कृपा है कि हमारे लिए एक विंडो खोल रखी है। तुम प्रणाम करो, प्रणति युक्त प्रणाम करो, मैं तुम्हें अपना लूंगा, कुछ भी ना दो। हमारे महाराज श्री तो कहते हैं, अहंकार और आसक्ति मुझे चढ़ा दो, बाकी फल फ्रूट जो फल लाओगे, जो मिठाई लाओगे, वो तो गोसाई जी के द्वारा भक्तों में वितरित की जाएगी, लेकिन मेरे लिए लाओ तो अहंकार लाओ और आसक्ति लाओ, उसका मुझे समर्पण करो। यही तुम्हारी भक्ति है जिससे मैं प्रसन्न होऊंगा। ये परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की वाणी है। अहंकार आसक्ति तो समर्पण करे ना, और महाराज शो ऑफ जितना भी करते रहे, इससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। चाहे त्रिलोकी का राज्य भी भगवान ले लें बलि का, तब भी बलि दोषी ही है। अस्तो ये रहस्य केवल भक्तों को मालूम है। अब मेरी पीठ के कारण मैं जब भी झुकता हूं किसी आवेश में तो दर्द होने लग जाती। बड़ी देर में 13 महीने बेड पे रहा, आपको मालूम है। 2011 में मैं अपने महाराज श्री किसी गुरुजनों के चरणों में श्री पीछे मैंने पता नहीं श्री कार्तिक गोस्वामी जी मुझे राधा रमन जी में मिल गए, श्री अनिल गोस्वामी जी के दर्शन होने का। प्रभु जी मेरी पीठ में दर्द होने से मुझे डॉक्टर ने झुकने से मना किया हुआ है, पर अगर मैं कोशिश भी करता हूं तो मुझे दर्द शुरू हो जाती है। उनका नहीं 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 नहीं, अरे भैया आपका प्रणाम हमें आ गया ना, आप ये क्यों कहते हो कि मैंने प्रैक्टिकल प्रणाम नहीं किया। आपकी वाणी से हमें प्रणाम से ज्यादा खुशी हो रही है। आपका प्रणाम आ गया, आप बिल्कुल मत सोचो कि आपने प्रणाम किया और हमने उसको लिए, हमने माना नहीं। आपका प्रणाम आ गया ना 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 ना, महाराज जी भी कहेंगे, यही कहेंगे बिल्कुल। पीछे मुझे दिखना भी बंद हो गया काफी, जब वो कैटरैक्ट था तो महाराज जी से कहा, महाराज कभी मैं आपको देख भी ना पाऊं, प्रणाम भी ना कर पाऊं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब अंतर में निष्ठा है तो चाहे देख कर भी ना भी देख पा रहे हो, ये हमें पता चल गया ना, बस ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब हम निष्कपट किसी के चरणों में निवेदन करेंगे तो किसी को संतोष खुशी ही होती है। आंखें फाड़ फाड़ कर देखें कितना भद्दा लगे, महाराज जी आप ही हो ना, अरे शिष्टता क्यों करते हो, अरे मांग कर किसी को शगन क्यों देते हो। सभी हृदयवान हैं। मैं नहीं समझता हूं कि हम किसी को विनम्रता से अपनी विवशता, अपनी वास्तविकता दर्शावें, बतावें, और कोई कहे नहीं 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 पैसे लाए तो जाओ यहां से, उनका ठीक है, मैं ही गलत जगह आ गया। अगर कोई हमारी शब्दावली में हमारे हृदय को, हमारे प्रेम को, हमारे समर्पण को, हमारे भाव को अगर ओवर रूल करता है, उसका तिरस्कार करता है, तो हम ही उसके पास गलत चले गए। एक्चुअली वो उसका अधिकारी ही नहीं है।
अन्यथा 99.9% लोग यही कहेंगे नहीं नहीं नहीं। मुझे तो आज तक महाराज श्री से लेकर चाहे अनिल गोस्वामी या और भी कोई महाराज श्री मिल जाते हैं, गुरुजन मिल जाते हैं, मेरा मन होता है चरणों में लौट जाऊं। अब बताओ, राधा रमन जी के चरणों में मैं नहीं लौटना चाहूंगा क्या? मैं श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा में, राधा दामोदर जी में मैं दंडवत नहीं करना चाहूंगा? वो श्री श्री ब्रजलाल जी के सालाराम है, वो मुझे सालिग्राम है, वो मुझे ले गए। डॉक्टर परमजीत जो हैं वो न्यूरो सर्जन हैं, न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं। नहीं, मेरी कहने से तुम उन्हें दिखाओ। मैंने कहा मेरा काम उनका नहीं। कहा नहीं तुम चलो। उन्होंने पता कि क्या कहना, मारा ये जिथे देख दे मत्था टेक दे, मत्थे बड़े टेक दे पिठ की प्रॉब्लम हो गई। ये रेफरेंस ही जिथे देखो है मत्था टेक दे, मत्थे बड़े टेक दे सारी दिहाड़ी। मुझे एक तरह से तो बड़ी खुशी हुई कि ये आप इतने बड़े भक्त हैं। वो परिवार बहुत बड़ा भक्त है। गोवर्धन भट्ट जी का सप्ताह कराया था उन्होंने मेरी गेट में, हमारे मत्थे बड़े टेक दे। मैं कि तुहाडे भगवान ने स्वीकार करता है कि मैंने बड़े मत्थे टेक दे, तो मैं ही इन्हू मना करता है कि तू मनी मन मत्था टेकिया कर। मनी मन ना करता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मनी मन कोई ना करता हो, प्रणाम ना करता हो, स्वप्न में ना करता हो, जागृत में ना करता हो, अप्रोक्ष में ना करता हो, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो कोई हम पर प्रसन्न ना हो, ये भी नहीं हो सकता है। इसलिए भक्तों के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास विनम्रता का मतलब प्रेम का एक ऐसा महारत्न है, पारस है, जिसके सामने सारे विवाद, सारे झंझावात। और अगर कोई प्रेम के पाठ को आज नहीं समझता तो कल समझ जाएगा। हृदय से तो वो कहेगा कि महाराज ऐसी दीनता मुझ में नहीं है, मैं तो अंगारे खाता हूँ, अहंकार के मैं जो है ना वो आग खाता हूँ। वो पता नहीं वो चकोर है ना अंगारे खाता है, चकवा चकोर, या कोई चंद्रमा के लिए वो जो है ना वो कहता है देखो तेरे विरह में मैं अंगारे खाता हूँ, लेकिन तेरे विरह को मैं अंगारे खा सकता हूँ, तेरे विरह की विरहाग्नि नहीं सह सकता। तो ये जो है ना क्रोध, ये अंगारे खाने के समान, लेकिन उसका तो लक्ष्य चंद्रमा से मिलना है, दर्शन है। लेकिन हमारा क्या है भगवान जाने। तो कोई कारण नहीं है कि हमारी हृदयगत विनम्रता है। बड़े बड़े लोग हैं, अपनी लड़की की शादी में भी कह दें कि भैया मेरे लिए तो मेरे पास तो ये है। कोई कहे नहीं हमें स्वीकार, उनका ठीक है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारी लड़की के भाग्य में आपका ही आपके द्वारा सुख लिखा है। बड़े बड़े उच्च घरों में लड़कियां, महाराज श्री कहते हैं हमको कोड़ों की मार दिखाई उन महारानियों ने जयपुर की और बड़े बड़े स्टेट्स की, कि महाराज जी हमारा जो बाहर का दिखता आपको लेकिन अंदर का आपको दिखावे, ये हमको कोड़ों से पीटते हैं ये सो कार्ड महाराज। बड़े बड़े स्टेटों की बड़ी बड़ी उन कहानियों की महाराज जी कहते हैं हमें जानकारी है। इसलिए फिर बार बार ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दीनता वो प्रेम है, दीनता ही वो पारस है जो किसी भी क्रोध के लोहे को मणि बना सकती है, सोना बना सकती है। वहां प्रभु जी ने कहा कि सार्वभौम जी आप आ जाओगे, लेकिन ये प्रकाशानंद जी को सीतालान करने के लिए आपका परामर्श नहीं, पहले इनको पिघलाना पड़ेगा, और पिघलाने के लिए ईश्वर चाहिए, और ईश्वर का दूसरा स्वरूप है विनम्रता, दैन्य। सबसे बड़ी बात हमारे परमाराध्य गुरुदेव क्या कहते हैं। रावण ने एक बार खिसिया कर पूछा कि किशोरी जी राम के पांव में जूती नहीं, और मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, राम जी से मैं सुंदर अधिक हूं, चाहे वाल्मीकि जी पढ़ लीजिए। राम की तुलना रावण से नहीं हो सकती, रावण विलन की तरह हमेशा हीरो से अधिक सुंदर होता। किशोरी ने किस रावण का त्याग किया जो राम जी से अधिक सुंदर है, ऐश्वर्यवान है। मंदोदरी आदि रानी करो ये दासी कर दूंगा।
किशोरी जी तुम मुझे क्यों नहीं चाह रही हो? उनका एक कारण से, तुम संत द्रोही हो, राम संत सेवी हो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होने पर भी सुदामा के चरण धो रहे, लेकिन तुम शठ सोने हरि आने ही वही। तुम संत द्रोही हो, विद्वेषी हो, इसलिए तुम मेरी कृपा दृष्टि कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जो विनम्र नहीं है वो आम्र मधुर नहीं हो सकता है। ऐसा हम कई बार पुरुषोत्तम कुंज में आस्वादन करते हैं। हम क्या करें? एक बार अहंकार से बात करो, दोबारा उसी बात को, उसी प्रसंग को उसी के सामने विनम्रता से करो। वातावरण का स्टेथोस्कोप लगाकर चेक करो, उनका सबके हृदयों में क्या हुआ? उनका आग लग गई? उनका नहीं, सबनु ठंड बह गई। महाप्रभु जी ने कहा कि भैया ये ईश्वरीय उपाय है, ईश्वरीय उपाय। और अगर ये नहीं हुआ, विद्या ददाति विनय, विद्या ददाति विनय। अगर कोई विद्वान है, उसमें विद्या है, विद्वान है, तो वो विनम्र नहीं है, तो क्या है? ना 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 ना, विद्या ददाति विनय। हो। इसलिए विनय 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 विनय। अस्तु श्री श्री, ये ईश्वरीय प्रोसेस है, ये ईश्वरीय प्रोसीजर है, ईश्वरीय प्रोसीजर है। लेकिन महाप्रभु जी ने जो लीला की है वो अतुलनीय, अतुलनीय है। कैसे कैसे महाप्रभु जी पर आक्षेप किए हैं प्रकाशानंद ने, भाव को कालीमा कहा है। चैतन्य कृष्ण, चैतन्य कह रहा, कृष्ण कह ही नहीं पा रहा है। मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म चैतन्य आत्मा कहे निरावधि। कृष्ण अपराधी होने से कृष्ण नाम भी नहीं कह सकते हैं। अरे हाँ, वो है, सुना है, सुना है, लेकिन काशी में उसकी भाव कालीमा नहीं बिकेगी। इतने इतने अपराध, कैसे कैसे पत्र लिखा, ऐसा असभ्य, जिसका महाप्रभु जी जवाब देना भी उचित नहीं समझा रही। कहां तक गिर गए? अहंकार हमें कहां तक गिरा देता है, ये इसका उदाहरण है। विद्वत चूड़ामणि, विद्वानों के महाविद्वान हैं, कोई उनसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता प्रकाशानंद जी से, लेकिन जब अहंकार है तो कहां तक गिर गए। कैसा असभ्य पत्र श्रीमन महाप्रभु जी को लिखा, लेकिन इसके बाद भी क्षमा क्षमा। हो। अदोषदर्शी गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। अदोषदर्शी नित्यानंद है, अदोषदर्शी गौर हरि, गौर हरि। पता नहीं मैंने भी, हमने कितने ऐसे अपराध किए हैं, लेकिन निताई गौरे नामेर नहे अपराधेर विचार, नाम लैले प्रेम धन बही अश्रुधार। कृष्ण नामेर अपराधेर विचार, अपराध रहित प्रेम भक्ति न है। प्रेम भक्ति अंकुर नहीं होती, अंकुरित नहीं होती। लेकिन निताई गौरे गौर नामेर नहीं अपराधेर विचार, नाम लैले प्रेम धन बहे अश्रुधार। गौर हरि, 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 गौर हरि। हो। शास्त्र को बता रहे हैं, शास्त्र का रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन वो जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी बोल रहे थे, वेद के श्लोक बोलते थे, 7 दिन तक महाप्रभु जी सुनते रहे। महा कृपा,
एक श्लोक कोई गलत बोले तो विद्वान से सुना नहीं जाता, लेकिन वो सुनते रहे 7 दिन। 8वें दिन उन्होंने पूछा, तुम समझते भी हो कि नहीं हो? ना पूछते हो, ना हाँ करते हो, ना हूं करते हो। महाप्रभु जी ने कहा, जो आप श्लोक पढ़ते हैं वो तो मैं समझ जाता हूं, लेकिन अर्थ जो आप अनर्थ करते हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। कहे मैं अनर्थ करता हूं? तो अर्थ क्या है? उनका सीधा सा अर्थ है जो वेद व्यास जी ने वेदांत का जो भाष्य श्रीमद् भागवत लिखा है, ब्रह्म सूत्र का एक ही प्रमाणिक भाष्य है, वो है श्रीमद् भागवत। वेदांत का जो ईश्वरीय दर्शन है, 6 दर्शन ईश्वर ने प्रकट किए हैं। सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 6 दर्शन ईश्वर ने पैदा किए हैं। उसमें एक वेदांत है, और वेदांत का एक एक ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र। वो इतना छोटा और इतना कठिन है कि उसको समझना बड़े बड़ों का बस नहीं है। तो इसी की व्याख्या श्रीमद् भागवत जी के रूप में श्री भगवान ने वेद व्यास जी के रूप में की है। उसके अलावा उसके ऊपर कोई बात करना अन्यथा वो स्वाय उपहास के कुछ नहीं है। तब महाप्रभु जी ने जब उसकी व्याख्या भागवत जी के श्लोकों से की तो सार्वभौम जी पानी पानी हो गए। और साथ में महाप्रभु जी ने अपना षड्भुज रूप दर्शन कराया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी सर्वतो भावेन प्रणत हो गए, भक्त हो गए, और आगे चलकर कह रहे हैं कि प्रभु जी आप दक्षिण यात्रा के लिए जा रहे हो, मुझे नहीं ले जाओगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। कोई कहे मेरा बेटा मर गया, मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, ये मेरे प्राण नहीं रहने देगा। आपके वियोग में मेरे प्राण नहीं रहेंगे। तो श्री गौर हरि का ये जो भगवान किशोरी जी को क्यों प्रिय हैं? संत सेवी, श्री संत सेवी हैं भगवान, संत सेवी हैं भगवान, संत सेवी हैं। और संत भी संत सेवी हैं। संत तो भगवत सेवी भी हैं और संत सेवी भी हैं, संतों के भी सेवी हैं। अहम वयम तो हरिदासानाम पादत्राणावलंबनात्। बिना भक्ति के ये अभिमान का तना, अभिमान का ये जो लकड़ी है ये मुड़ेगी नहीं। अरे यहाँ तो अभिमान लोहा है, लेकिन डोंगरे जी कहते सत्संग की ऐसी भट्टी है जिसमें लोहा भी गल जाता है। महाराज श्री कहते हैं सत्संग नहीं करोगे तो लोहा जैसे गलेगा नहीं तो गर्डर नहीं बनेगा, सोना पिघलेगा नहीं तो कुंडल नहीं बनेगा। जीव जब तक शरणागत होकर भजन नहीं करेगा तो भक्त कैसे बनेगा? भक्त का मतलब दासोहम दासोहम दासोहम। ये रहस्य जिसे मालूम है उसे दुख हो ही नहीं सकता। जब मैं झुकना जानता हूं, तो फिर मुझे और क्या जानना है? तू दयाल दीन हो, सीधी सी बात। तू दयाल मैं दीन हूं, दो बानक बने। मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। इसलिए कभी अपने को भक्त मानता ही नहीं है। जिसको मिलो मेरे को तो कुछ हुंदा ही नहीं, मैं तो अपना जीवन सारा व्यर्थ ही गुआता है, मैनू तो जड़ा के नहीं, बस नींदर ही बड़ी आंदी है, मेरे को तो माला चलती नहीं, मैं तो बस जड़ा के नहीं, मेरे समान क्वाहम तुच्छा परमम अधमः। ये प्रकाशानंद जी बाद में कह रहे हैं, जब प्रबोधानंद जी हो गए तब तो कह रहे थे वो सन्यासी मेरे से पढ़ने क्यों नहीं आता। सामने भी पूछ लिया, अरे हमसे सब कुछ ठीक है लेकिन हमसे वेदांत तो पढ़ो। लेकिन जब महाप्रभु जी की कृपा हुई, वृंदावन में सब छोड़ छाड़ के 350 ग्रंथ वेदांत के यमुना में बहा दिए, तो कहने लगे वाहम तुच्छा, अरे ये भक्ति है, इसमें रस है कि उसमें रस है। महाराज जी कहते हैं कोई किसी को सास को
बहू प्रणाम करे समझ में आता है, सास कहे मेरे को प्रणाम कर, पति कहे मेरे को प्रणाम कर, ये क्या है भाई? महाराज जी ने कहा इंद्र तुम्हें ब्रजवासी सब लोग प्रणाम करें समझ में आता और तुम कहो प्रणाम करो, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बहा दूंगा, तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ये कौन सा प्रणाम लेने की विधि है? तुम कौन से प्रणम्य हो? तुम तो प्रणम्य बिल्कुल नहीं है। प्रणम्य होने का तुम्हारे पास कोई पात्रता ही नहीं है। कोई अपने में गुण ऐसा करो कि वो तुम्हें प्रणाम करे और तुम कहते हैं प्रणाम करो, ये भी कोई बात है? आजकल 90% तो यही हो रहा है। तुम मुझे प्रणाम करो वरना तुम्हारे मार्क्स कम कर देंगे, वरना तुमको फेल कर देंगे, वरना तुम्हें डिमोट कर देंगे, वरना तुम्हें जो है ना वो रात की ड्यूटी में लगा देंगे, वरना तुम्हें पता नहीं क्या क्या टॉर्चर करेंगे। अरे क्या है ये? इंसानियत के नाम पर ये निशिचर सम जानो तिन प्राणी, गोस्वामी ने एक शब्द लिखा है। हंस दो, लेकिन ठाकुर जी की कृपा को, भक्ति को करोड़ 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 प्रणाम करो, जिसने कम से कम हमें रूटीन में विनम्र नहीं तो मुसीबत में तो विनम्र बना ही दिया है। जब हम कहीं फंस जाएं, परिवार में ही फंस जाएं, पति पत्नी फंस जाएं, तो विनम्रता से क्षमा मांग लो बस। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात क्या विष्णु को घट गयो जो भृगुमारी लाभ। बड़ा होकर भी जो झुक सकता है वो भक्ति का अधिकारी है। तृणादपि सुनी चेन। अरे मेरे जीवन प्रॉब्लम बड़ी है। प्रॉब्लम का एक ही कारण है, प्रॉब्लम के बड़े बड़े कारण हैं, लेकिन प्रॉब्लम का एक ही कारण है, वो है ईगो। दुनिया की जितनी प्रॉब्लम है, चाहे कंट्रीज की हो, चाहे परिवार की हो, व्यापार की हो, घर की हो, बाहर की हो, ईगो। और ये ईगो बिना सत्संग से जा नहीं सकती, और सत्संग में आकर भी अगर ईगो है तो इससे बड़ा तो फिर हमारा कुछ नहीं कह सकते। ऐसा दुर्भाग्य है जिसका मार्जन अब जब सत्संग नहीं कर सकता है। भगवान कहते सत्संग में चले जाओ, कहना हमारे सत्संग में जावा कि मैं ही सत्संग कराना, मेरी ईगो नहीं जानती पे। उनका भैया तुम तो लाइलाज हो, मरोगे बस, मरोगे। तुम्हारा इलाज अब सत्संग से भी नहीं है। जो सत्संग से भी नहीं सुधरा, कहते सुधरा क्या, मैं सत्संग कराता हूं। उनका हे भगवान, अरे क्यों भगवान को लज्जित कर रहे हो? मैं तो भगवान को लज्जित कर रहा हूं, भगवान को मुझ पर शर्म आती होगी। अरे किसे पैदा कर दिया मैंने? ओ हो 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 हो। राधा रमन, राधा रमन। ये मेरे भगवान, लेकिन सत्संग से क्या मिलता है? विद्या ददाति विनय, विनय विनय विनम्र। जो विनम्र नहीं है, नहीं विनम्र नहीं है। देखो किसी वैष्णव को, देखो किसी वैष्णव को, एक से एक महाराज ऐसे डिजाइन है, एक से ऐसे ऐसे, चित्त खुश हो जाता है। और एक बार गोविंद देव जी मेरे पास एक वैष्णव को लेके आए, मेरा ख्याल है 30 साल से ज्यादा का नहीं होगा। उसकी मुंह फुल कर दिया, तुसी देखे होंगे कि नहीं देखे? नहीं देखे ना तो मेरे गोविंद देव जी को कहना, वो आपको मिला देगा। वो वैष्णव में है, स्टेट बैंक में है, उसके पिता भी स्टेट बैंक में है। अगर सारे सत्संग ने, पुरुषोत्तम कुंज ने उस वैष्णव को नहीं देखा ना, तो विनम्रता किसे कहते हैं? विनम्रता का असली रूप देखना हो तो आपको देखने को मिल जाएगा। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उसके खड़े होने में, उसकी वपू में। हाँ, उसकी वाणी में सब विनम्रता ही विनम्रता है, मधुरता ही मधुरता है। गोविंद देव को पीछे पड़ के ना एक दिन सब को वो मिला दे, और बाद में कमेंट करना कि आप किसी वैष्णव को मिले हो कि नहीं मिले हो। मैं तो मिलकर मैंने घोषणा कर दी कि आज मैं एक परम वैष्णव को मिला हूं।
जिसने मेरा हृदय गार्डन गार्डन कर दिया। मुझे अब की बार भी, मैं जब अमृतसर गया था, पीठ पर वो मिला दिया गोविंद देव जी ने, तो मिलते ही मेरा हृदय नाचने लगता है। हो जार दर्शने मुख्य आई से कृष्ण नाम, या दर्शने आई से गार्डन गार्डन हृदयम, से ते जाने से तुम वैष्णव प्रधान। हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज का सत्संग है विनय विनय। अगर नहीं आई, भगवान तो नहीं देंगे। भगवान कहते हैं सत्संग में चला जाओ। स्वभाव बदलना सत्संग का काम है उनका। मैं सत्संग में नहीं जाता हूँ, मेरा स्वभाव नहीं बदला। ब्रह्मचारी जी कहते हैं या तो जो करने वाला है वही वैष्णव नहीं है, या तुम ही इतने भयंकर दोषी हो, अपराधी हो। वैसे हो नहीं सकता कि सत्संग में जाने पर भी किसी में विनम्रता नहीं आए। एक बार मैं गया, वो श्री वृंदावन गार्डन में जो इस्कॉन का मंदिर है, वहां पर मेरे पुराने वो बिजनेस के लोग मिले। वो प्रभु जी, वो संजय प्रभु जी ने है कि है वो इंद्रनोज प्रभु जी ना आजकल महाराज श्री दी सेवा च रहिंदे पे है। वो प्रभु जी, ओ मैं क्या तुसी प्रभु जी कहन वाले तुहाडे मुंह की मैं सुनना पिया। स्वाए आकड़न दे, तुसी ते कदी को गल ही नहीं की। नहीं प्रभु जी, प्रभु जी, हाय हाय हाय। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है, वो व्याध जिसको अर्ध मरे पशुओं की चीख पुकार से आनंद आता था, इसलिए वो मारता नहीं था। चीखें सुनने का आदत हो गई थी। लेकिन नारद जी ने सर्वस्व त्याग कर जब कृष्ण नाम करने की कृपा किया, तो वो चैंटी को भी देखकर चलता है, चाहे फिसल जाए, चाहे कुछ हो जाए, चोट लग जाए। पर्वत मुनि ने कहा ये ऐसा कर रहा है, कोई आश्चर्य नहीं है। साधु कृपा से यही होता है। आश्चर्य तब होता है जो सत्संग में जाने वाला भी कोई अहंकार करे। अहंकार की बदबू वाले व्यक्ति के पास बैठा नहीं जा सकता। जिसने ब्रश नहीं किया, आप उसके पास नहीं बैठ सकते, चाहे जो मर्जी कर लो। कहना मेरी गल तो सुनो, मैं उरे आके तुहानू गल सुनाना। कहते मेरे तो दूर हो जा, दफा हो जा इथों। ਉਹਨੂੰ कह नहीं सकता कि तेरे मूहों बो आंदी पई है। वो पीछे हो जाता, वो अगे हो जाता। तुसी मेरी गल सुनो। कहता पापा जी मैनू माफ कर दो। इसी प्रकार हो सकता है मजबूरी से मिला, जैसे हम किसी बदबू वाले के पास बैठ जाएं, सुन लें, लेकिन जिसके मुख से, जिसके वाणी में अहंकार है, उसके पास बैठना क्या सिर फोड़ने के समान। नहीं बैठा जा सकता, नहीं सुना जा सकता, नहीं रहा जा सकता। अहंकार अहंकार अति दुखद डमरुआ, सकल शोक दायक अभिमाना, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना। हमारे परम पूज्य पिताजी का वचन है कि हमें आज जो कष्ट है, हमने फड़ मारी थी इसी प्रकार की। मेरा हो या पुत्र होना ना, एक बाहसियत करोड़ोंपति आदमी ने क्या कहा, अपनी बेटी के घर को आया तो उसकी बहू जरा ऊपर से लेट उठ के आई 7 बजे। एक तरीका, लड़की के घर में फादर उसका कहता मेरी यहो जी नूं हुंदी तो हाल तक मैं घरों बाहर कढ़िया होना सी। ये बाहसियत करोड़ोंपति आदमी के मुख के वाक्य हैं, जिसका अपने शहर में दबदबा है, रिस्पेक्ट है। बेटी की बहू को कह रहा बेटी के घर में आया, पहले तेरा काम की बेटी के घर में रहने का। चलो तू बाहर से आया है, कोलकाता से आया है, लुधियाने में तू रुका हुआ है बेटी के पास, मजबूरी होगी कोई। लेकिन तुमने सवेरे उठते ही बहू को ये कह दिया, और कम से कम बहू के हृदय पर स्टेथोस्कोप लगाकर देख लो कि आपके प्रति उसके हृदय में क्या छवि बनी है। अरे भैया हमारे घर में तो सभी देवता थे, ये राक्षस कहां से आ गया। उनका नहीं, तेरी सास का फादर है गया, उनका फादर
फायदे हो ये फादर नु वो नहीं कहेगी, लेकिन उसके मुख से जो वाणी निकली है ना, ये आपको फाय लगा के ही छेड़ेगी। कुछ भी कहने से पहले ये देख लो इस पर क्या असर होगा, और ये कर्म का जब परिणाम उल्टा इक्वल एंड अपोजिट होगा तो मेरा क्या बनेगा। किसी को गाली देने से पहले सुन लो कि मैं इतनी गाली सह सकता हूं, किसी को मारने से पहले देख लो कि इतनी स्पीड से मैं मार सह सकता हूं। मुझे तो डर ही बड़ा लगता है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है। मैं आज आपका पैसा मार लूं, जब मेरा कोई मारेगा मैं सहन कर सकता हूं, मेरा कोई अपमान करेगा तो मैं सह सकता हूं। उसके मुख से अगर कुछ वचन निकल गया, हो। एक बार एक विशिष्ट महापुरुष ने कहा, मुझे, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, इन्होंने जो मेरे लिए अपमान किया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरे मुख से कोई वचन ना निकल जाए। तपस्वी महात्मा, तेजस्वी महात्मा ने मुझे कहा, वरना इसका पक्का नहीं लगना, बाद में हम रोते रह जाएंगे। मैं तो कभी कुछ किया ही नहीं, मैं तो किन्नियां कुड़ियां दे विआह जड़े कि नहीं कर छड़े अपने जीवन दे विच। मैं ते तुसी मैनू दसो कि दूसरे भी कहेंगे इस जन्म में तो तुसी कुछ नहीं किया, पहला कोई होएगा। कहते मैं पहला भी कभी कुछ नहीं किया, पता नहीं मेरे नाल क्यों भगवान मेरे ने वैरी पिया है ना। आपने जिसका अपमान किया है ना, वो टिड्डों को यहो जी गल निकल गई है। हुण मूंह दियां गंढां हथ नाल, हथ दियां गंढां मूंह नाल भी नहीं खुलनियां। आज श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रकाशानंद जी का उद्धार किया, कहा अनु अनियान श्रीमन गौर हरि की कृपा की सीमा है कि इतना अपमान सहकर भी, इतनी कटाक्ष सहकर भी जाकर विनम्रता से उन जूतों में बैठ गए और उनके कहने पर, महाराज मैं तो हीन जाति का सन्यासी हूं, आपके साथ कैसे बैठ सकता हूं, तुम वेदांत क्यों नहीं पढ़ते। उनको मैं गुरु जी के पास गया था। रविदास जी अगर ऐसी विनम्रता नहीं है तो आप गौड़िया संप्रदाय में दीक्षित हैं, ये मैच नहीं करता। गालां कढ़ रही अपने आप नू, दोष देखने अपने, ताकि किसी के देखने का मौका ही ना लगे। क्यों मारे गालां कढ़ो अपने नू कि मैं आज तक जिंदगी कीता की है, मैं बशर्म, मैं नीच, मैं वाहम तुच्छा परमम अधमः प्राण्यो गृह्य कर्म, घृणित कर्मों में लगा हुआ हूं। ये प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, जिनके द्वारा राधा सुधानिधि जी रचित है, जो तुंग विद्या के अवतार हैं, लेकिन जब गौर में आए हैं, परमम अधमः प्राण्यो गृह्य कर्म, घृणित कर्मों में लगा हुआ हूं। उनका नाम कैसे ले रहे हो, महिमा ये वृंदावन से, ये वृंदावन की महिमा है, ये उनका उद्धार है, ये उनकी कृपा है कि मेरे मुख से हरि नाम कहलवा लेते हैं। मुझे अपने पर तो क्वाहम तुच्छा, क्वाहम मेरे समान कौन तुच्छ है। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे पी लज्जा में। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, अपराध क्षमा करो गौर हरि। लेकिन श्री रूप गोस्वामी कहते हैं मुझे तो शर्म आती है, ये कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि आप क्षमा कर दो, क्योंकि मैं केड़ा बाज आयन है। अब गुण मोते बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी, सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी। ऐसी विनम्रता का एक चैप्टर पैदा करो, ऐसी विनम्रता की एक पंक्ति पैदा करो जो भगवान का हृदय द्रवित कर दे, और कोई उपाय नहीं। श्री रूप सनातन प्रभु ने एक पंक्ति कही, महाप्रभु जी कहते हैं मेरा हृदय द्रवित हुआ जा रहा है। ऐसी एक पंक्ति कहिए, अपने हृदय से कहिए, नहीं तो सूर्य जी की दोहरा दीजिए, श्री श्री रूप गोस्वामी की दोहरा दीजिए, प्रबोधानंद सरस्वती की दोहरा दीजिए। सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी।
सूरदास की लज्जा राखो, अब ये नाव भरी, सूरदास को बेगी उभारो। अब तो मेरी नाव भी बढ़ गई है महाराज, डूबने को हो गई है। अब तो महाराज हो, ऐसे मैंने ड्रामे किए हैं, हूँ पापियों का सरदार, लेकिन ऐसे ड्रामे करता हूँ ओए होए 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 कि किसी को पता ही नहीं चला आज तक मैं हूँ क्या। लेकिन हे प्रभु, आप तो जानते हैं, मेरी लज्जा रखो। मैं तभी मेरा कल्याण हो सकता है जब आप अपना विरुद्ध संभारो। आप पतिताधम को उतारने वाले हैं, उस पर रीझने वाले हैं। श्रवणन सुनी आवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। अग खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज। रघुवर यही तिहारो काज। जो लोग लीला की बातें करते हैं वो पात्र हैं, कर सकते हैं। मुझे तो केवल यही अभी अपना दरिद्रता से निवृत्ति प्राप्त करनी है। ओहो हो तो पतित पुरातन कहिए, पार उतारो जहाज। रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। आप पूछ रहे हैं, गौरांग किंकरी जी पूछ रही हैं, सन्नी बैल जी पूछ रहे हैं, भैया हमारी पत्रिका में 27 तारीख को जन्माष्टमी है। 27 तारीख को ही राधा रमन जी में जन्माष्टमी का अभिषेक है। 27 तारीख को ही व्रत है, अगले दिन पारण है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। अब कहीं 26 को है, वो सब ठीक है। जैसे जैसे जिसकी जहाँ जहाँ दीक्षा है उसमें जो लिखा उसको वैसा ही करना चाहिए। लेकिन हम राधा रमन जी में दीक्षित है, राधा रमन जी के चरण आश्रित हैं, उसकी पत्रिका में जो लिखा है वो हमारे लिए ही मान्य है, और वो है 27 तारीख। आप शोभा यात्रा 26 की निकालो, अभिषेक 26 का करो, सब ठीक ही ठीक है। जय जय श्री राधे। रविनंदनी दासी जी की जय हो।